हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश स्थल से पढ़ने चल रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। तो एक जनपद एक उत्पाद में हम लोग देखेंगे कि किस जनपद में कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और 1 या 2 नंबर आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही मस्ट हो जाएंगे यहाँ से और पूछे जाएंगे। तो आपको एग्जाम में क्लियर होना चाहिए। आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन दे सकते हैं, 4 जिले दे सकते हैं और उसके उत्पाद दे सकते हैं। उसको मिलान करने को दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे भ्रमित हो जाएँगे अगर इसके बारे में जानकारी नहीं लिए रहेंगे तो। तो आप अगर चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपका एक-एक नंबर क्लियर रहे, तो हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश स्थल में मैंने लगभग ज़िले कवर किए हुए हैं। इसके बाद भी कुछ ज़िले बच रहे हैं, उनको बताएँगे। और अगर आपके ज़िले के बारे में अगर नहीं छूट गया होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ज़िले का छूट गया है। लेकिन आशा करता हूँ कि आपकी किसी भी ज़िले का यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले। एक जिला एक उत्पाद योजना जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रदेश में लागू किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद में। सबसे पहले बात करते हैं बदायूं जिले की, बरेली, चंदौली, कासगंज, शाहजहांपुर और उन्नाव की। तो शाहजहांपुर और उन्नाव, इतने जिलों में केवल जो है आपके एक चीज का उत्पादन होता है, वो है जरी जरदोजी। जरी जरदोजी, जरी जरदोजी, जरी जरदोजी। अब ये जरी जरदोजी क्या होता है? जरी जरदोजी जो होता है, ये एक तरीके से कहा जाए तो सोने की कढ़ाई होती है। मतलब कि जरी वर्क का मतलब क्या होता है? जरी का जो काम होता है, इसका मतलब होता है जो महीन सोने या चांदी से बना हुआ एक धागा होता है। महीन सोने या चांदी से बना हुआ एक धागा होता है, जो मुलायम कपड़ों पर, रेशमी कपड़ों पर सोने या चांदी की कढ़ाई करने का काम किया जाता है। महीन महीन जो है सोने या चांदी की कढ़ाई जो है कपड़ों पर जो किया जाता है, उसी को ही जरी जरदोजी कहा जाता है। और इसका एक जिला एक उत्पाद में कौन कौन सा जिला है? बदायूं जिला है, बरेली है, चंदौली है, कासगंज है, शाहजहांपुर है और उन्नाव है। इतने जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी की। तो प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी में मूंज उत्पादन, मूंज उत्पाद जो है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है। मूंज उत्पाद, प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। अब ये मूंज उत्पाद क्या होता है? मूंज का मतलब होता है सरकंठा, सरकंडा, सरकंडा या सरपत। इसी को ही सरकंडा या सरपत भी बोलते हैं, सरकंडा या सरपत। अब इससे क्या होता है? तो सरकंडा या सरपत जो होता है, इससे रस्सी तैयार की जाती है। सरकंडा या सरकत से जो है, सरपत से क्या की जाती है? रस्सी तैयार की जाती है। और रस्सी से ही चारपाई, जिस पे आप लेटते हैं, बैठते हैं, चारपाई का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी से टोकरी वगैरह भी बनाया जाता है। तो इस तरीके से मूंज उत्पाद में कौन कौन से जिले हैं? प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंबेडकर नगर, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद और मऊ। तो अंबेडकर नगर, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद और मऊ से कौन कौन से जिलों का मतलब इसमें क्या उत्पाद होता है? इससे वस्त्र उत्पाद होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्त्र उत्पाद। इतने जिलों को आप जो है वस्त्र उत्पाद में शामिल करिएगा। एकदम ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को दी जा रही है, यहाँ से आप कोई कमी नहीं पाएंगे। तो अंबेडकर नगर, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद और मऊ, यहाँ से किस चीज का उत्पादन किया जाता है? वस्त्र उत्पाद। इन जिलों से वस्त्र उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं सोनभद्र और मिर्जापुर की। तो सोनभद्र और मिर्जापुर से आपके किस चीज का उत्पादन होता है? तो यहाँ से कालीन का उत्पादन होता है। कालीन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिर्जापुर जो है कालीन उत्पादन के लिए, सोनभद्र यहाँ से कालीन उत्पादन, एक जिला के उत्पाद में ये मिर्जापुर और सोनभद्र किसमें आते हैं? कालीन उत्पादन में आते हैं। जबकि बात की जाए बस्ती, बिजनौर और रायबरेली, तो बस्ती, बिजनौर और रायबरेली से आपकी काष्ठ कला का उत्पादन किया जाता है। काष्ठ कला, काष्ठ कला, यहाँ से काष्ठ कला का, काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो मतलब काष्ठ कला का उत्पादन बस्ती, बिजनौर और रायबरेली से किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए बलरामपुर और गोंडा से, तो बलरामपुर और गोंडा से जो उत्पादन किया जाता है वो खाद्य प्रसंस्करण, दाल का उत्पादन किया जाता है। दाल जो कि क्या है? खाद्य प्रसंस्करण है। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। तो इस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण दाल का उत्पादन बलरामपुर और गोंडा, बलरामपुर और गोंडा के जितने लोग होंगे, इसको रट लीजिएगा कि आपके जिले से खाद्य प्रसंस्करण दाल के उत्पादन में वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत रखा गया है दाल को। लेकिन अगर बात की जाए अमरोहा की, तो अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक को रखा गया है। ढोलक, यहाँ से ढोलक का उत्पादन किया जाता है। क्या है ये? वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र ढोलक, अमरोहा जिला से। जबकि बात की जाए बलिया जिले की, तो बलिया जिले से बिंदी का उत्पादन किया जाता है। बिंदी,
बिंदी आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। बिंदी का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बलिया से किया जाता है। जबकि बुलंदशहर की बात की जाए तो सिरेमिक सिरेमिक उत्पाद, या इसी को पार्सिलोन भी बोलते हैं, पोर्सिलोन। तो सिरेमिक उत्पाद जो होता है, सिरेमिक उत्पाद क्या होता है? तो यह उत्तम श्रेणी का जो होता है वो विद्युत रोधी पदार्थ होता है। सिरेमिक जो होता है वो उत्तम श्रेणी का विद्युत रोधी पदार्थ होता है, या चीनी मिट्टी से बना हुआ पदार्थ होता है, जो कि विद्युत का जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो विद्युत रोधी पदार्थ होता है उत्तम श्रेणी का। जबकि चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट में आपके लकड़ी के खिलौने, चित्रकूट में क्या होते हैं? लकड़ी के खिलौने। एक एक चीजों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लकड़ी के खिलौने कहाँ से होता है? वो चित्रकूट से होता है, लकड़ी के खिलौने चित्रकूट से, ठीक है। जबकि देवरिया की बात की जाए तो सजावट के सामान यहाँ से आते हैं। देवरिया से सजावट के सामान, सजावट के सामान जो है जितने भी बनते हैं वह कहाँ से बनते हैं? देवरिया से। जबकि प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ से आंवला उत्पादन, प्रतापगढ़ से क्या होता है? आंवला उत्पादन। आंवला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ से? प्रतापगढ़ से। जबकि गोरखपुर से बात की जाए तो गोरखपुर से दो चीजों का उत्पादन किया जाता है, एक टेराकोटा और एक रेडीमेड गारमेंट। एक टेराकोटा और दूसरा रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट। तो ये दो दो चीजों का उत्पादन गोरखपुर से किया जाता है, एक टेराकोटा और एक रेडीमेड गारमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोरखपुर से, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट। लेकिन इसके बाद बात है हरदोई की, तो हरदोई से क्या आता है? हैंडलूम आता है, हैंडलूम। हरदोई से हैंडलूम आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, हरदोई से हैंडलूम। जबकि हाथरस से हींग, हाथरस से क्या आता है? हींग आता है, हाथरस से हींग। और हमीरपुर से जूतों का उत्पादन किया जाता है, जूते का उत्पाद मतलब किया जाता है। हींग का उत्पाद हाथरस से और जूते का उत्पाद हमीरपुर से। जबकि जालौन से हस्त निर्मित जो है वो कागज कला का उत्पादन किया जाता है, कागज कला का, कागज कला। और कागज कला कैसा? हस्त निर्मित। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और श्रावस्ती की बात की जाए तो यहाँ जनजातीय शिल्प की, जनजातीय शिल्प, जनजातीय शिल्प का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो श्रावस्ती से किया जाता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प की। जबकि बात की जाए मैनपुरी की, तो मैनपुरी से अगर आप लोग देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तारकसी कला, तारकसी कला। अब ये तारकसी कला क्या होता है? तारकसी कला। अब ये तारकसी कला क्या होता है? तो तारकसी कला पीतल या तांबा या चांदी जो होती है, उसको, उसके तारों को, मतलब चांदी या तांबा जो होता है, उसके तारों को जो है लकड़ी पर जो है जड़ा जाता है। मतलब लकड़ी पर जड़ा जाने वाला जो पीतल तांबा या चांदी होता है, उसको क्या कहते हैं? तारकसी कला। ठीक है, लकड़ी पर इसको जड़ा जाता है। पीतल तांबा चांदी जो है धातुएं होती है, उनको लकड़ी पर जड़ा जाने वाला। जबकि सिद्धार्थनगर क्या है? ये काला नमक चावल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, काला नमक चावल। ये कहाँ से है? आपके सिद्धार्थपुर से है, सिद्धार्थनगर से। काला नमक चावल का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? सिद्धार्थ नमक से। जबकि बनारस से बनारसी रेशम साड़ियाँ जानते हैं आप लोग, बनारस से बनारसी, बनारसी रेशम साड़ियाँ, बनारसी रेशम साड़ियाँ, इसको तो आप लोगों को पता ही होगा। जबकि महाराजगंज से बात की जाए, महाराजगंज से फर्नीचर, महाराजगंज से क्या होता है? फर्नीचर। महाराजगंज से फर्नीचर का उत्पादन किया जाता है। और बात की जाए जौनपुर की, तो जौनपुर से ऊनी कालीन या दरी का, ऊनी कालीन, जौनपुर वाले इसको नोट कर लें, ऊनी कालीन, या इसी को ही दरी बोला जाता है, ठीक है, दरी का। तो ऊनी कालीन या दरी का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? जौनपुर से। उसके अलावा कौशाम्बी की बात की जाए तो कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण केला का उत्पादन किया जाता है। किसका? केला का। केला जो है कौशाम्बी में ज्यादा ही मात्रा में पाया जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण केला का उत्पादन कौशाम्बी से, ठीक है। कन्नौज इत्र नगरी है, आप लोगों को पता है, इत्र नगरी, इत्र नगरी और साथ में चिकन, दोनों के लिए इस कन्नौज को रखा गया है, इत्र नगरी और चिकन। जबकि कानपुर नगर और कानपुर देहात की बात की जाए तो कानपुर नगर में जो है आपके चमड़ा उत्पाद के लिए किया जाता है, कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद। और जबकि कानपुर देहात की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के बर्तन। तो इन दोनों को जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम बर्तन। तो इन दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद और एल्यूमिनियम बर्तन जो है कहाँ पे? वो देहात में। चमड़ा का उत्पाद आगरा में भी किया जाता है, अभी आप आगे आगरा में पढ़ेंगे, चमड़े का उत्पाद यहाँ भी किया जाता है, ठीक है।
लखीमपुर खीरी की बात की जाए, जनजातीय शिल्प, जनजातीय शिल्प की, तो यहाँ पे जनजातीय शिल्प आप लोगों ने एक और जगह पढ़ा था, श्रावस्ती में। श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी दोनों जगह पे किस चीज का उत्पादन किया जाता है प्रोडक्ट में? तो वो जनजातीय शिल्प का। लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। जबकि मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में खेल की सामग्री, मेरठ में जो है आपको पता है कि खेल हमेशा जो है, खेल का सामान हमेशा मेरठ में आगे रहता है। महोबा की बात की जाए, महोबा में गौरा पत्थर, गौरा पत्थर ये एक तरीके का पत्थर होता है, ठीक है। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है आपके मग वगैरह, पत्थर वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। जो भी चीजें होती हैं आपकी सजावट के जो है सामान, घर के बर्तन वगैरह, तो गौरा पत्थर जो होते हैं, इससे जो है महोबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मात्र जो है, मात्र केवल महोबा में इसका उत्पाद होता है। जबकि मुरादाबाद बात की जाए तो मुरादाबाद आपके धातु शिल्प के लिए, मुरादाबाद इसी को ही पीतल नगरी कहते हैं। और धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला है? तो मुरादाबाद है। जबकि मथुरा की बात की जाए तो सैनिटरी फिटिंग की बात होती है, सैनिटरी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग आपकी मथुरा में होती है, ठीक है। अब सैनिटरी फिटिंग क्या होता है? सैनिटरी फिटिंग आप लोग जानते होंगे कि जैसे बाथरूम वाथरूम हो गया, आप घर में बनवाते हैं, तो उसमें बाथरूम के जो सामान हो गए, नल की टूटी हो गई, या जो बाथरूम के जो यूज करने वाले सामान होते हैं, उनकी एक से एक बेहतर प्रोडक्ट जो होते हैं, उन्हीं को सैनिटरी फिटिंग बोला जाता है, ठीक है। इसको घर के सजावटों में या बाथरूम वगैरह में तैयार करने के लिए बनाया जाता है। जबकि आगरा की बात की जाए तो आगरा में मैंने आप लोगों को बताया कि कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद, और आगरा में भी चमड़ा उत्पाद में ही वन प्रोडक्ट में आता है ये आगरा, ठीक है। जबकि पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में जो है आप लोगों को बांसुरी, बांसुरी वाला जो है कहाँ है? बांसुरी वाला कौन है? बांसुरी वाला आपका पीलीभीत है। पीलीभीत से आपके बांसुरी का जो है उत्पाद किया जाता है, ठीक है। फिरोजाबाद जिसे कांच की चूड़ियां कहा जाता है, तो यहाँ पे कांच के उत्पाद जो है, कांच के उत्पाद के लिए ये जिला जाना जाता है। कांच के उत्पाद के लिए ये जिला जाना जाता है फिरोजाबाद। जबकि गाजियाबाद जो है आपका, ये इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के सामान के लिए जाना जाता है गाजियाबाद, इंजीनियरिंग, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर आपका ही बगल में है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर किसके लिए जाना जाता है? रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट। नीचे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेडीमेड गारमेंट्स। अब बल्कि शामली की बात की जाए तो शामली में लौह कला, किसका? लौह कला का उत्पादन शामली में किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ जिले बच रहे हैं, जैसे आपके हो गए सहारनपुर। सहारनपुर में क्या होता है? लकड़ी पर नक्काशी। सहारनपुर जो कि सबसे उत्तरी जिला है प्रदेश का, वहां पे क्या किया जाता है? लकड़ी पर नक्काशी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे किया जाता है? सहारनपुर में। लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी ये कहाँ पे होता है? तो सहारनपुर में होता है लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है। नक्काशी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जबकि इसके अलावा बात की सीतापुर में, तो सीतापुर में दरी का, सीतापुर में, सीतापुर जिसे प्लाईवुड, प्लाईवुड उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं, वहाँ पे किस चीज का उत्पादन होता है? दरी के लिए जो है वो वन प्रोडक्ट में रखा गया है। जबकि मैनपुरी मैंने आपको बताया कि तारकसी कला के लिए। इसके अलावा झांसी की बात की जाए, झांसी जिला, तो झांसी जिला में आपका साफ्ट टॉयज आता है, क्या? साफ्ट टॉयज। तो झांसी जिला में आपके साफ्ट टॉयज आते हैं, कहाँ पे? झांसी जिला में। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है चीजें, जितने इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सबको मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ यहाँ से फायदा मिलेगा। और आप लोग जो है इसमें जो छूटा होगा, अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों का निराकरण किया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्लासेस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।